नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि हम 140 करोड़ इंडियंस के लिए एक इमोशन है। हम बात कर रहे हैं नीतेश तिवारी की अपकमिंग मैग्नम ओपस रामायणा। लेकिन मार्केट में थोड़ी टेंशन है। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई ये तो ब्लॉकबस्टर होगी, और कुछ कह रहे हैं इंडिया में अब लोग माइथोलॉजिकल मूवी से पक गए हैं, फ्लॉप हो जाएगी। तो असलियत क्या है, इंडियन ऑडियंस के दिमाग में क्या चल रहा है, आज सब कुछ खोल के रख देंगे। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी रिव्यू नहीं बल्कि इंडियन ऑडियंस का डीएनए टेस्ट है। सबसे पहले हाथी की बात करते हैं जो रूम में बैठा है, आदि पुरुष। देखो बॉस, इंडिया में लोगों का गुस्सा होना बनता है। हमने देखा कैसे वीएफएक्स के नाम पर कार्टून दिखाया गया, और डायलॉग्स तो छोड़ो ही दो, तेरे बाप की जली। नहीं यार, हमें वो नहीं चाहिए। इंडियन ऑडियंस अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जब भी कोई नया रामायण अनाउंसमेंट होता है, पहला थॉट आता है भाई फिर से तो मजाक नहीं बनाएंगे ना। इंडियन पीपल आर स्कैर्ड। हम अपने भगवान को बड़ी पर्दा पर देखना चाहते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। अगर नीतीश तिवारी ने जरा भी चूक की तो ऑडियंस माफ नहीं करेगी। सोशल मीडिया बॉयकॉट तो बस शुरुआत होगी। अब आते हैं कास्टिंग पर। रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम। पब्लिक यहाँ दो हिस्सों में बटी हुई है। रणबीर एक चैमेलियन एक्टर है। रॉक स्टार हो या एनिमल, बंदा घुस जाता है रोल में। उनकी आंखों में वो कामनेस है जो श्री राम के लिए चाहिए। लोग कह रहे हैं भाई एनिमल देखने के बाद रणबीर को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में एक्सेप्ट करना मुश्किल है। इमेज का चक्कर है बाबू भैया। और फिर आते हैं यश द मॉन्स्टर एज रावण। यहाँ तो पब्लिक क्रेजी है। यश की स्क्रीन प्रेजेंस और वॉइस रावण के लिए परफेक्ट लग रही है। इंडिया को लग रहा है कि शायद पहली बार कोई रावण को उतनी ही टक्कर का दिखाएगा जितनी वो असलियत में महान और कॉम्प्लेक्स थे। सुनो, एक बात क्लियर कर लेते हैं। इंडियन ऑडियंस अब हॉलीवुड का मार्वल और डीसी देख चुकी है। हमें सस्ता वीएफएक्स नहीं चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ वीएफएक्स भी नहीं चाहिए। रामायण 87 में कौन सा सीजीआई था, फिर भी आज तक लोग उसे पूछते हैं क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा, सोल थी। इंडियन पीपल एक्सपेक्ट कि नीतेश तिवारी, जिसने दंगल और छिछोरी जैसी इमोशनल मूवीज बनाई हैं, वो इमोशंस पर फोकस करेंगे। अगर मूवी सिर्फ ग्रीन स्क्रीन पर बनी और एक्टर्स के बीच केमिस्ट्री नहीं हुई तो पब्लिक सीधा रिजेक्ट कर देगी। पब्लिक का कहना है टेक्नोलॉजी हॉलीवुड वाली लाओ, पर मिट्टी इंडिया की होनी चाहिए। अब थोड़ी कड़वी बात, मूवी फ्लॉप क्यों हो सकती है? तीन बड़े रीजंस। नंबर 1, ओवर सैचुरेशन। हमने टीवी पर हजारों बार रामायण देखी है, नया क्या है? अगर स्क्रिप्ट में कुछ नया पर्सपेक्टिव या डीपर फिलोसफी नहीं हुई तो लोग घर बैठेंगे। नंबर 2, हाई एक्सपेक्टेशंस। जब बजट 500-600 करोड़ हो तो मूवी को ठीक ठाक होने से काम नहीं चलेगा, उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना पड़ेगा। नंबर 3, रिलीजियस सेंसिटिविटी। आज के डिजिटल जमाने में एक गलत डायलॉग और पूरी मूवी फिनिश। पब्लिक बहुत सेंसिटिव है अपनी कल्चर को लेकर। लेकिन रुको, नेगेटिव मत हो जाओ। रामायण के हिट होने के चांसेस भी उतने ही हाई हैं जितने हिमालयाज। क्यों? द डायरेक्टर नीतेश तिवारी कोई ऐरा गैरा डायरेक्टर नहीं है। ही इज अ स्टोरी टेलर। वो कैरेक्टर्स की डेप्थ समझते हैं। द ग्लोबल अपील। इंडिया अब वर्ल्ड स्टेज पर है। आरआरआर के बाद दुनिया इंडियन माइथोलॉजी देखना चाहती है। अगर ये मूवी ग्लोबल स्टैंडर्ड की बनी तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में डंका बजाएगी। कल्चरल अवेकनिंग। आज की जेन ज़ी और यूथ अपनी रूट से जुड़ना चाहती है। अगर उन्हें कूल लेकिन रिस्पेक्टफुल तरीके से अपनी हिस्ट्री दिखाई जाए तो वो थिएटर्स भर देंगे। पब्लिक क्या चाहती है? डायलॉग्स में वो वजन होना चाहिए जो कानों में गूंजे, संस्कृत का टच हो पर समझने में आसान हो। हमें शुद्ध हिंदी चाहिए, स्लैंग नहीं। पब्लिक चाहती है कि जब श्री राम बोले तो उनकी बातों में मर्यादा दिखे, और जब रावण बोले तो उनके ज्ञान और अहंकार का मिश्रण दिखे। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? क्या रामायण फ्लॉप होगी? मेरा मानना है नहीं। अगर मेकर्स ने अपनी नीयत साफ रखी और कंटेंट पर मेहनत की तो ये मूवी इंडिया की सबसे बड़ी हिट बन सकती है। इंडियन ऑडियंस रामायण को पसंद नहीं करती, रामायण को जीती है। हम चाहते हैं कि ये मूवी इतनी ग्रैंड हो कि आने वाली 10 जनरेशन इसे याद रखें। पब्लिक का ओपिनियन सिंपल है, हमें चूना मत लगाओ, हमें हमारा गौरव दिखाओ। अगर नीतेश तिवारी ने ये कर दिखाया तो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। आपको क्या लगता है, रणबीर कपूर एज राम हिट या मिस? कमेंट करके बताओ। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड फिर से वही गलती दोहराएगा या इस बार इतिहास रचा जाएगा? अपनी राय नीचे लिखो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सिनेमा की हर बड़ी खबर यहीं मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।